अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय डियर, एक बात नोट कर लें। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ पहले उसका, फिर उसकी रीडिंग करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, एटम बहुत छोटा सा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है। मैं मिसाल देता हूँ, एक कार्बन का एटम आपको नज़र नहीं आ सकता। ये एक ऑक्सीजन के एटम से मिलता है और क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया। इस हर एक मॉलिक्यूल में क्या, एक कार्बन होगी, एक ऑक्सीजन होगी। अब अगर ये एटम हम इतना छोटा होता है मेरे बेटे, हम देख नहीं सकते। अगर ये 10 हो तो कितने इसे ऑक्सीजन के एटम चाहिए? 10। तो ये कितने पैकेट बनेंगे? 10 बनेंगे। टोटल पैकेट कितने बनेंगे? लेकिन हर एक पैकेट में क्या होंगे? एक कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन। क्लियर है? यहाँ पे रिक्वेस्ट है, सही है? ये जोर गौर से देखिएगा मेरे बेटे, कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर, और इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल। ये प्लीज मेमोराइज कर लें। अगर मेरे बेटे ये 1000 हों तो ये कितने होंगे? 1000। एक को एक चाहिए, 10 को 10, 1000 को 1000, तो ये कितने बनेंगे? 1000। लेकिन हर एक में क्या होगा? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, हर डब्बे में। क्लियर है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्लियर है मेरे बेटे? ये क्या है? मॉलिक्यूल है। जबकि ये जो है ये एटम्स हैं। अब मेरे बच्चे गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर ये 1 लाख हो जाए तो ये कितने होंगे? 1 लाख। ये पैकेट्स कितने होंगे? 1 लाख। हर पैकेट का मतलब हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन, एक ऑक्सीजन है। अगर मेरे बच्चे ये 1 करोड़ हो जाए, ये भी 1 करोड़ हो जाए, तो ये कितना होगा? 1 करोड़ पैकेट होंगे। क्लियर है? अगर मेरे बच्चे ये 6.022 10⁻23 आ जाएं, 6.022 10⁻23 ये भी चाहिए होंगे, तो ये पैकेट्स, ये मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 6.022 10⁻23 पैकेट्स बनेंगे। हर पैकेट में 2 एटम्स होंगे, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का। क्लियर है? समझ आ रही है? तो जब किसी चीज़ के इतने एटम्स या मॉलिक्यूल या कुछ भी आ जाए मेरे बेटे, उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इतनी तादाद को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। किसी चीज़ की भी इतनी तादाद आ जाए, हम कहेंगे हमारे पास इतनी तादाद को कहेंगे, क्या कहेंगे? एवोगैड्रो नंबर। इतने मेरे पास रजिस्टर आ जाए, मैं कहूँगा मेरे पास एवोगैड्रो नंबर रजिस्टर है, मतलब इतने रजिस्टर हैं। मेरे पास इतनी कॉपीज़ आ जाएं, बुक्स आ जाएं, मेरे कुछ भी हो, इतने गधे घोड़े, जिसके पास इतनी तादाद किसी चीज़ की हो, इसका मतलब उसके पास एवोगैड्रो नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर है। 6.022 10⁻23 का मतलब ये 23 सिफर लगा लें आप इधर। कितने? 6 के साथ कितनी सिफर लगाएं? 23। ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है? तो इतनी तादाद जब किसी एटम की इकट्ठी हो जाए मेरे बेटे, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे बेटे ये कंसेप्ट। इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद आपकी लाइफ तब्दील कर दे। केमिस्ट्री के हवाले से कंसेप्ट तब्दील कर दे। तो जब इतनी तादाद किसी एटम की, मॉलिक्यूल की, किसी चीज़ की इकट्ठी हो जाए, तादाद, एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे? क्योंकि जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द है वो मेरे बेटे एटम फॉर्म में होती है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। ठीक है? हाँ, ये हो सकता है वो मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक एटम भी हो, यानी ये एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। और ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं सिमिलर एटम से बने हो, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जैसे मिलके बना हो, और हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलके बना हो, इस तरह ही कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बना हो।
ठीक है। तो मेरे बच्चे इतनी तादाद जब इकट्ठी हो जाए किसी भी चीज़ की, उसको बार बार इतना लफ्ज़ बड़ा लिखना एवोगैड्रो नंबर, ये बड़ा लंबा काम है और ये वैल्यू लिखना बड़ा मुश्किल है बार बार। तो हम इतनी तादाद को किसी भी चीज़ की 1 मोल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटे? 1 मोल। अब मैं कहूँगा 1 मोल कार्बन है मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास 6.022 10⁻23 कार्बन है, और इतनी तादाद को एवोगैड्रो की तादाद कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसने दरियाफ्त की थी। और इतने जब मेरे पास ऑक्सीजन एटम इकट्ठे हो जाएं तो मैं कहूँगा मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। और जब इतने मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के पैकेट्स मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं तो मैं कहूँगा मेरे पास 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल या पैकेट्स हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर? अब बड़ी मज़े की बात है मेरे बेटे, ये देखिएगा, ये मेरे पास गिलास है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है। मुझे क्या पता मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। मुझे तो नहीं पता ना कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और याद रखिएगा, जब 1 मोल कोई चीज़ हो, 1 मोल कोई चीज़ हो, तो उसका वज़न उतना ही होता है जितना कि एटॉमिक मास यूनिट होता है। कार्बन का मैं बताता हूँ कितना है, 12 AMU है। क्या है? एक कार्बन का वज़न। लेकिन 1 मोल कार्बन का वज़न क्या होगा? 12 ग्राम होगा। अब ये ग्राम वो वैल्यू है, आपने ग्राम के बाट देखे ना रियल लाइफ में, तो हम वज़न कर लें अगर, और मेरे पास 12 ग्राम कोई कार्बन आ जाए, तो मैं समझ जाऊंगा इसमें जो पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे, यानी इतने एटम इसमें मौजूद होंगे। तो आप ज़रा देखो, अगर मेरे पास वज़न है तो उससे तादाद निकालना आसान है। इस तरह अगर मुझे पास वाटर का वज़न हो गिलास के अंदर, ठीक है ना मेरे बच्चे, तो मैं आसानी से वाटर के मॉलिक्यूल्स बता सकता हूँ। और अगर मॉलिक्यूल्स मुझे पता हो तो मैं उसका वज़न बता सकता हूँ। है ना मज़े की बात? एटम नज़र नहीं आता, लेकिन हमने किस तरह उसका वज़न दरियाफ्त किया, एक साइंटिस्ट था, उसने कैलकुलेट करके बताया। और अगर इतने मेरे बच्चे इतने एटम्स आ जाएं किसके? ऑक्सीजन के, तो मैं कहूँगा मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है। और 1 मोल ऑक्सीजन का वज़न मेरे बेटे उतना होगा जितना ऑक्सीजन के AMU का है। तो ऑक्सीजन का 16 AMU होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का वज़न कितना होगा? 16 ग्राम होगा। AMU हटा देना है और ग्राम लगा देना है। क्लियर है? अब दोबारा गौर से सुनिएगा एक और छोटा सा बात। अगर मेरे बच्चे, मेरे पास 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, यानी इतने पैकेट्स हैं, हर एक में 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, लेकिन ये पैकेट्स कितने हो गए? 6.022 10⁻23 मीन्स 1 मोल हो गए। 1 मोल का मतलब ये है ना मेरे बेटे। तो जब ये इतने हो गए तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। और गौर से सुनिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल है तो जितना वज़न कार्बन मोनोऑक्साइड का वो होगा 12 इसका, 16 इसका, कितना हो गया? 28 हो गया। तो 28 AMU 1 कार्बन मोनोऑक्साइड का वज़न है मॉलिक्यूल का, तो 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास एक जगह पर 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मैं बता सकता हूँ इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और इतने मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहता हूँ? 1 मोल कहता हूँ। तो 28 ग्राम होगा तो इसका मतलब मेरे पास 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब इतने वैल्यूज़ हैं। तो अब मोल के कंसेप्ट से ये जो वज़न निकला है ग्राम्स में, इसको मेरे बेटे ग्राम, अगर ये एटम का वज़न है तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, अगर ये मॉलिक्यूल का वज़न है मैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, क्योंकि ये ग्राम में आ गया वज़न। AMU से किस में आ गया? ग्राम में। और ग्राम में वज़न जब होगा जब आपके पास वैल्यूज़ किस में हो? मोल्स में हो। किस में हो मेरे बेटे? तो अब आपके पास कितनी भी तादाद हो तो आप उसके ग्राम निकाल सकते हैं, और कितने भी ग्राम हो उसमें तादाद निकाल सकते हैं। मेरे बेटे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बार 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 देखना है। जब आप इसको समझ लेंगे तो इसकी मदद से मैं आपको ना आने वाले तमाम टॉपिक सॉल्व करूँगा। क्लियर है? अब ज़रा गौर से देखिएगा, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ।
कि किसी चीज़ की जब इतने एटम्स मालिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं तो हम कहते हैं हमारे पास 1 मोल है वो चीज़, और इतनी तादाद का नाम क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। और जब 1 मोल चीज़ होती है तो उसका जो वज़न होगा उतना ही होगा, लेकिन होगा ग्राम में जितने उसके AMU हैं। तो ग्राम में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। AMU में हमारे घरों में, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो AMUs में हमें कैलकुलेट करके दे, ठीक है। तो हम ग्राम्स में लेंगे वैल्यू और आसानी से उसमें मॉलिक्यूल एटम्स निकाल सकते हैं। तो 28 ग्राम हो तो कितने होंगे? अगर यही चीज़ मेरे पास अगर ये डबल हो जाए तो कितने होंगे? अगर ये आधी हो जाए तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के? क्लियर है ना? तो ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है मेरे बच्चे, मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट आपको। तो आज एक चीज़ नोट कर लें, किसी भी चीज़ की जब इतनी तादाद हो जाए उसे 1 मोल कहेंगे, नंबर 1। और 1 मोल का वज़न किस में होगा? ग्राम में होगा। तो अगर एटम का वज़न है तो ग्राम एटॉमिक मास है, और अगर वो मालिक्यूल का वज़न है तो ग्राम मालिक्यूलर मास है। और मैंने कहा था दुनिया सारी या तो एटॉमिक फॉर्म में या मालिक्यूलर फॉर्म में, इसके अलावा कोई दुनिया में किसी यानी शक्ल में मौजूद नहीं है एटम्स, या तो अकेले हैं या फिर वो मालिक्यूल की फॉर्म में। तो उनका वज़न कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जितने उसमें एटम्स हैं उन सब के वज़न को AMU में जमा करो, 12 इसका 16 इसका, तो 12 + 16 कितना हो गया? 28 AMU। तो AMU हटाया, क्या लगा दिया? ग्राम लगा दिया। एनी क्वेश्चन मेरे बेटे? समझ आ गई है? तो बच्चे बहुत गौर से समझना है। तो मैं अगर अब आपको कहूँ, छोटी सी एक मिसाल लेते हैं कि मेरे पास 24 ग्राम कार्बन है, तो आपको फ़ौरन समझ लेना चाहिए 12 ग्राम में 1 मोल है, तो 24 ग्राम में कितने होंगे? 2 मोल कार्बन है। और मेरे पास कितने एटम होंगे कार्बन के? 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 10⁻23। तो 1 मोल में इतने हैं, तो 2 में कितने होंगे? 1 मोल की वैल्यू लिख दी ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने पार्टिकल होंगे। तो 2 मोल कार्बन है मेरे पास और उसका वज़न इतना है। क्लियर है मेरे बेटे? अगर मैं कहूँ मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल का वज़न कितना है? 16 ग्राम। तो 32 ग्राम में कितने होंगे? 2 मोल होंगे। पार्टिकल कितने होंगे? 2 × 6.022 10⁻23। क्यों? मोल किसके इक्वल होते हैं? मोल की तादाद की होती है एवोगैड्रो नंबर्स, जब इतने इकट्ठे हो जाएं उसे 1 मोल कहते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? एनी क्वेश्चन? तो इसी तरह किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको आपने मेमोराइज़ करना है। अगर मेरे बच्चे आपने इसको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल अब आपको इसमें मैंने 4 कंसेप्ट पढ़ाए हैं। एवोगैड्रो नंबर, कंसेप्ट ऑफ मोल, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब आपके पास ये हों तो ये निकाले जा सकते हैं, ये हों तो ये निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो तो दूसरी निकाली जा सकती है, एक गिवन हो तो दूसरी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, और आने वाले दिनों में हम इसे करेंगे। प्लीज़ आपने इसे मेमोराइज़ करना है। हैव यू एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम।